नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में। ठीक है, कल अपन ने ओलिगोसेकेराइड की बात करी, आज अपन पॉलीसेकेराइड स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, पॉलीसेकेराइड की डेफिनेशन की बात करें अपन, ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, तीनों में डिफरेंस समझना, तीनों को अलग अलग याद करना है आपको। ठीक है, मोनोसेकेराइड सिंगल यूनिट होती है, ठीक है, और 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी? ओलिगोसेकेराइड का। ठीक है, मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड किसका फॉर्मेशन करेगी? पॉलीसेकेराइड का। तो डेफिनेशन लिख लो आप, more than 10 मोनोसेकेराइड यूनिट किसका फॉर्मेशन करेगी? पॉलीसेकेराइड्स का। ठीक है, अब देखो, पॉलीसेकेराइड एज ए एग्जांपल आप ये मान लो कि पॉलीसेकेराइड आपका जो मकान है, आपका घर है, उसको आप कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका मान लेते हो? आप पॉलीसेकेराइड का। और उस हाउस में, आपके मकान में लगने वाली जो ईंट है वो किसका काम करेगी? मोनोसेकेराइड का। ठीक है, तो बहुत सारी यूनिट्स मोनोसेकेराइड की मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी? पॉलीसेकेराइड का। किस प्रकार? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक एक ईंट मिलकर एक पूरे मकान का निर्माण करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं पर पॉलीसेकेराइड में। देखो, मोनोसेकेराइड जो है वो पॉलीसेकेराइड में एज ए किसका काम करेगा? बिल्डिंग ब्लॉक का। ठीक है, यहां बिल्डिंग कौन है? पॉलीसेकेराइड। और प्रत्येक मोनोसेकेराइड यूनिट किसका काम करेगी? बिल्डिंग ब्लॉक का। ठीक है, एक एक मोनोसेकेराइड का ब्लॉक मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगा? पॉलीसेकेराइड का। ठीक है, अब देखो पॉलीसेकेराइड में आगे देखते हैं अपन कि पॉलीसेकेराइड जो चेन है वो कितने टाइप की होती है। देखो, पॉलीसेकेराइड जो है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? देखो, पहला होता है अपने पास होमो पॉलीसेकेराइड। ठीक है, दूसरा होता है अपने पास हेटेरो पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब होमो पॉलीसेकेराइड और हेटेरो पॉलीसेकेराइड, इनमें डिफरेंस समझो। इनकी डेफिनेशन क्या होती है? देखो, अगर एक ही टाइप की मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिल रही है, ठीक है, एक ही टाइप की मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी? पॉलीसेकेराइड का। तो उस पॉलीसेकेराइड को बोलेंगे अपन होमो पॉलीसेकेराइड। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही टाइप की मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रही है? पॉलीसेकेराइड चेन का। दूसरा है अपने पास हेटेरो पॉलीसेकेराइड। हेटेरो पॉलीसेकेराइड में क्या होगा? इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी? हेटेरो पॉलीसेकेराइड का। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर इसमें बात करें तो होमो पॉलीसेकेराइड का देखते हैं अपन। इसमें देख लो आप, ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया। ठीक है, और दूसरा देखते हैं अपन हेटेरो पॉलीसेकेराइड का, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो गया, पेक्टिन हो गया, हेमिसेलुलोज और हिपेरिन, जिनको अपन एक एक को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अपन स्टार्च को। ठीक है, स्टार्च पढ़ने वाले हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए। देखो, स्टार्च क्या है? स्टार्च अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? अल्फा ग्लूकोज का। ठीक है,
अल्फा ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी? स्टार्च का। स्टार्च प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, ठीक है। स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में। प्रेजेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स का क्या है ये? स्टोरेज फूड। स्टार्च क्या है? प्लांट्स का स्टोरेज फूड। अब देखो इसमें बात करते हैं अपन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की। इसमें दो टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। कैसे? देखो, ये मान लो पॉलीसेकेराइड चेन है, ठीक है। अल्फा ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स मिलकर सिंपल सी एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जो ब्रांच नहीं होती। उस कंडीशन में जो बॉन्ड बनेगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, वो होगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। कौन सा बॉन्ड होगा? 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि उसमें जो अल्फा ग्लूकोज है उसका पहली यूनिट का फर्स्ट कार्बन, जबकि दूसरी यूनिट का फोर्थ कार्बन मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का। अब दूसरी बात देखो, इसमें स्टार्च में जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है ये वाली, ठीक है, उस कंडीशन में जो बनने वाला बॉन्ड है, एक तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, ये ग्लूकोज की मॉलिक्यूल हो गए जो प्रेजेंट है कौन सी? लीनियर स्ट्रक्चर में, ठीक है। जब इनके ब्रांच की फॉर्म में इसमें और मोनोसेकेराइड जुड़ेंगे यहां, तो इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल जो लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है और जो ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट है, इनके बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा वो बनेगा कौन सा? 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। अगर अभी इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको यहां से एक सिंपल सी बात समझ लो कि इसमें कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आगे इसमें अपन बात करें तो स्टार्च जो है वो दो पॉलीसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है, ठीक है। कौन कौन सी? एक होता है एमाइलोज, दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। पहला कौन सा है? एमाइलोज, दूसरा है एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। अब देखो एमाइलोज क्या है और एमाइलोज पेक्टिन क्या है, ठीक है। एमाइलोज जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। जैसे जो ब्लू कलर वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये सिंपल सी लाइन कौन बनाता है? ये बनाता है एमाइलोज। और ये ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है कौन? एमाइलोज, ठीक है। यूं सिंपल सी भाषा में, ठीक है। दूसरी बात यह है, एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें अपन क्या करते हैं? एमाइलोज को आयोडीन के साथ मिक्स करते हैं। उस कंडीशन में एमाइलोज आयोडीन के साथ ब्लू कलर को शो करता है, ठीक है। एक बात हो गई कि एमाइलोज लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, दूसरा कि ये आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, ठीक है। अब देखो एमाइलोज जो है वो 200 से लेकर 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल से? 200 से लेकर 1000 तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, जिनको अपन मोनोसेकेराइड बोलेंगे, वो मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? पॉलीसेकेराइड का, ठीक है। दूसरा देखते हैं अपन एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। देखो एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। कैसे? यूं, ठीक है।
एमाइलोपेक्टिन जो है ये साइड में भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक ब्रांच का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए इसमें 1,4 और 1,6 दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलते हैं, जबकि एमाइलोज में लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसलिए यहां पे केवल 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया किसमें, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में। दूसरी बात, एमाइलोपेक्टिन जो है वो 2000 से लेके 2 लाख ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। कितने, 2000 से लेकर 2 लाख ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है कौन, एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो 2 बात बताई मैंने एमाइलोपेक्टिन के बारे में आपको कि एक तो ये ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसमें 1,4 और 1,6 दोनों ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की बात करें इसमें तो 2000 से 2 लाख मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, स्टार्च के बारे में। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जो 2 पॉलीसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है, पहली एमाइलोज, दूसरा एमाइलोपेक्टिन, जिनके अपन ने कैरेक्टर्स देख लिए। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे ग्लाइकोजन के बारे में। तो नेक्स्ट लिखो ग्लाइकोजन। देखो ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, किसका पॉलीसेकेराइड है, अल्फा ग्लूकोज का। अल्फा ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड है कौन, ग्लाइकोजन, जो किसमें प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में ये स्टोरेज फूड के रूप में प्रेजेंट रहता है। किसकी फॉर्म में, स्टोरेज फूड की फॉर्म में। ग्लाइकोजन क्या है, अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है, एनिमल्स में ये प्रेजेंट होता है किसकी फॉर्म में, स्टोरेज फूड की फॉर्म में। ठीक है, ये ब्रांच और नॉन ब्रांच दोनों फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, एक तो हो गई लीनियर, दूसरी ब्रांच फॉर्म। ठीक है, इसलिए इसमें 1,4 और 1,6 दोनों टाइप के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 3-4 बातें अपन ने इसमें देख ली। जो ग्लाइकोजन है वो ब्रांच और नॉन ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, देखो आयोडीन की अगर इसमें बात करें, जब इसको आयोडीन के साथ मिक्स करते हैं अपन तो ये डार्क रेड कलर देता है। ठीक है, कौन सा कलर, डार्क रेड। आयोडीन के साथ जब इसको मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर देगा ये, डार्क रेड। तो ये बात हो गई ग्लाइकोजन की। तो ये दोनों स्टार्च और ग्लाइकोजन जो अपन ने पढ़े वो क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, आगे देखते हैं अपन काइटिन के बारे में। काइटिन भी क्या है, एक होमोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, काइटिन क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड। और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की 10 से ज्यादा यूनिट्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी, काइटिन का। ठीक है, काइटिन एक होमोपॉलीसेकेराइड है, क्यों, क्योंकि ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन केवल एक टाइप के मोनोसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। देखो काइटिन जो है वो फंजाई की जो सेल वॉल है उसका फॉर्मेशन करती है। ठीक है, फंजाई की सेल वॉल का फॉर्मेशन किससे होगा, काइटिन से। काइटिन जो है वो नाइट्रोजन युक्त अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन युक्त तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एमीन ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन तो जाहिर सी बात है इसमें प्रेजेंट होगा, इसलिए काइटिन जो है वो नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है,
आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, तो सिंपल सी बात है, आप किसका नाम लोगे? काइटिन का। काइटिन जो है वो फंजाई की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है, ठीक है। फंजाई की सेल वॉल जो है किससे बनी होती है? काइटिन से, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन अगार अगार की। ये भी एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है। कौन सा? होमोपॉलीसेकेराइड। अभी हेटेरोपॉलीसेकेराइड की अपन ने बात नहीं की। तो अगार अगार जो है वो मिलकर बना होता है किससे? ग्लेक्टोज के। ग्लेक्टोज के 10 से ज्यादा मोनोमर्स या मोनोसेकेराइड यूनिट्स किसका फॉर्मेशन करेगी? अगार अगार का। देखो अगार अगार जो है वो अपन को एल्गी से प्राप्त होता है। कौन कौन सी एल्गी? एक हो गया कॉन्ड्रस, ग्रेसिलेरिया, और तीसरा है जिलेडियम, ठीक है। तो 3 टाइप की एल्गी हो गई जिनसे अपन को अगार अगार प्राप्त होता है। पहला हो गया कॉन्ड्रस, ठीक है। दूसरा होगा ग्रेसिलेरिया, तीसरा है जिलेडियम, ठीक है। तो ये है एक होमोपॉलीसेकेराइड। कौन? अगार अगार। आगे बात करते हैं अपन हेटेरोपॉलीसेकेराइड के बारे में, ठीक है। देखो अब पढ़ने वाले हैं अपन हेटेरोपॉलीसेकेराइड के बारे में, यानी ऐसे पॉलीसेकेराइड जो डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो ठीक है। अब देखो हेटेरोपॉलीसेकेराइड की डेफिनेशन कि ऐसी मोनोसेकेराइड डिफरेंट टाइप की मोनोसेकेराइड यूनिट्स जो मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी? पॉलीसेकेराइड का, ठीक है। एग्जाम्पल में इसकी बात करूं तो सबसे पहले देखेंगे अपन हाइलुरोनिक एसिड। देखो हाइलुरोनिक एसिड जो है वो क्या है? एक टाइप का हेटेरोपॉलीसेकेराइड। यह मिलकर बना होता है ग्लूकोरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन से, ठीक है। किससे? ग्लूकोरोनिक एसिड प्लस एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है ना। 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, ये 2 यूनिट से मिलकर बना होता है। किस किस से? ग्लूकोरोनिक एसिड, दूसरा हो गया एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जो मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? हाइलुरोनिक एसिड का। देखो हाइलुरोनिक जो एसिड है वो एनिमल से प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसलिए इसको एनिमल सीमेंट भी अपन बोलते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं इसको? हाइलुरोनिक एसिड को एनिमल सीमेंट, ठीक है। दूसरी बात करूं इसमें, जो कोरोना रेडिएटा है और जो एनिमल्स की आउटर जो कोटिंग है वो किससे मिलकर बनी होती है? हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है ना। हाइलुरोनिक एसिड जो है उसको एनिमल सीमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एनिमल्स की बाहर की कोटिंग है वो किससे मिलकर बनी होती है? हाइलुरोनिक एसिड से, ठीक है। दूसरी बात, एनिमल एक्सटर्नल कोटिंग, ठीक है। दूसरा इसमें देखते हैं अपन जो कोरोना रेडिएटा है, ठीक है, उसकी जो पुट्टक सेल्स हैं वो आपस में कौन जोड़ता है? हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। कोरोना रेडिएटा, ठीक है, उसको जो जोड़ने का काम है
जो कैप्सूल सेल है, कोरोना रेडिएटा की जो संपुटक या कैप्सूल सेल्स हैं, उनको जोड़ने का काम कौन करेगा? वो करेगा हाइल्यूरोनिक एसिड। तो 3 काम अपन ने देख लिए इसके, ठीक है। इसीलिए इसको एनिमल सीमेंट भी अपन बोलते हैं। आगे बात करते हैं इसमें पेक्टिन के बारे में, जो क्या है? एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। देखो पेक्टिन जो है वो 3 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? ग्लेक्टोरोनिक एसिड, ग्लेक्टोज और अरेबिनोज, ठीक है। ग्लेक्टोरोनिक एसिड, ठीक है। दूसरा हो गया अरेबिनोज, तीसरा अपने पास ग्लेक्टोज। 3 मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलकर बना होता है कौन? पेक्टिन। कौन कौन सा? एक तो गया ग्लेक्टोरोनिक एसिड, दूसरा है अरेबिनोज और तीसरा ग्लेक्टोज। ये मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? पेक्टिन। और तीनों डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है। तीनों यूनिट्स जो है वो डिफरेंट होती है, इसलिए इसको हेटेरोपॉलीसेकेराइड अपन बोलते हैं। देखो पेक्टिन जो है उसको अपन बोलते हैं प्लांट सीमेंट। इसको प्लांट सीमेंट बोलने का रीजन क्या है? देखो ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की फॉर्म में मध्य पटलिका जो है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट रहती है और उसको आपस में जोड़ के रखती है। कौन है? पेक्टिन। किसकी फॉर्म में? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की फॉर्म में, ठीक है। इसलिए अपन पेक्टिन को प्लांट सीमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो अपन ने 2 कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड बोल दो, 2 टाइप के पॉलीसेकेराइड हेटेरोपॉलीसेकेराइड देख लिए। एक तो गया अपना पेक्टिन, दूसरा हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड को अपन एनिमल सीमेंट बोलते हैं, जबकि पेक्टिन को प्लांट सीमेंट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को अपन आज यहां समाप्त करते हैं। कल से अपन स्टार्ट करने वाले प्रोटीन, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।